For a cantilever effective depth of 0.5 meter, the maximum span to satisfy vertical deflection limit is। D की वैल्यू आपको गिवन है, इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू 0.5 है, स्पान अपॉन इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए IS 456-2000 की क्या होती है। कैंटिलीवर, कंटिन्यूस और सिंपली सपोर्ट के केस में सबके लिए अलग अलग होती है। तो पहले अपन वो टेबल देख लेते हैं, उसके बाद अपन ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, सो देखिए, बेसिक वैल्यूज ऑफ स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो फॉर अ स्पान अप टू 10 मीटर। कैंटिलीवर के केस में 7 होती है, सिंपली सपोर्टेड के केस में 20 होती है, कंटिन्यूस के केस में 26 होती है। आपको एक चीज़ यहाँ पे याद ये रखनी है कि यहाँ पे इफेक्टिव स्पान या फिर क्लियर स्पान कुछ गिवन नहीं है, केवल स्पान दिया हुआ है, स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ। ओके, सो कैंटिलीवर के केस में 7 होती है, L/D की वैल्यू 7 गिवन है अपने को, ठीक है, पता चल गई है कोड से, ठीक है। डी की वैल्यू 0.5 गिवन है, 7 × 0.5 करिएगा आपको 3.5 मीटर आपको वैल्यू मिल जाएगी, जो कि स्पान की वैल्यू होगी, मैक्सिमम स्पान की। ओके, सो और आंसर इज ए 3.5। ओके, नेक्स्ट, फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान 15 मीटर, द मिनिमम इफेक्टिव डेप्थ टू सेटिस्फाई द वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट शुड बी। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम की बात हो रही है। सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में L/D की वैल्यू कितनी होती है, अभी अभी हमने पढ़ी है, कितनी होती है, 20 होती है, 20 होती है, ठीक है। आपको वैल्यू कितनी गिवन है, ठीक है ना, स्पान की वैल्यू आपको गिवन है, आपसे पूछ क्या रहा है कि इफेक्टिव डेप्थ बताइए, ठीक है। तो आप यहाँ पे 15/2 करिएगा, आपको 7.5 क्या मिल जाएगी, 7.5 आपको क्या मिल जाएगा, मीटर में वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। mm में अगर आप पता करेंगे तो 7500 mm आ जाएगा। यहाँ पे जो आपको 750 mm गिवन है, इसमें करेक्शन कर लेना, ये 7500 mm हो जाएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ कंटिन्यूस स्लैब ऑफ 3 × 3.5 मीटर साइज, द मिनिमम ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब टू सेटिस्फाई वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट इज। ठीक है, कंटिन्यूस स्लैब की बात हो रही है, ठीक है ना, और 3 × 3.5 mm की आपको साइज़ गिवन है। आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कि जो 3 × 3.5 mm जो साइज़ गिवन है, ये 2 वे स्लैब है कि 1 वे स्लैब है। तो आपको पता है कि Ly/Lx लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान की वैल्यू अगर लेस देन 2 होती है तो अपने पास क्या मिलता है, आपको 2 वे स्लैब मिलती है। तो अगर 3.5 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3.5 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको 2 वे स्लैब मिल जाएगी। अब 2 वे स्लैब को आपको पता करना है, 2 वे स्लैब के लिए प्रोविज़न है IS कोड में, वो प्रोविज़न अपन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपको जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट के लिए जो ओवरऑल डेप्थ की वैल्यू निकालनी है वो कितनी आएगी। ओके, सो 2 वे स्लैब के लिए एक प्रोविज़न है, फॉर 2 वे स्लैब्स ऑफ शॉर्टर स्पान अप टू 3.5 मीटर। ओके, अपने यहाँ तो शॉर्टर स्पान 3 मीटर है, ठीक है, with mild steel reinforcement, the span to overall depth ratio given below may generally be assumed to satisfy vertical deflection limit for loading class up to 3 kN per meter square। ओके, सिंपली सपोर्टेड के केस में 35, कंटिन्यूस स्लैब के केस में 40। बट अगर आप HYSD यूज़ कर रहे हो तो जो अबव वैल्यूज़ हैं इनको आपको 0.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अपने क्वेश्चन में किस चीज़ की बात हो रही है, सिंपली सपोर्टेड स्लैब्स की बात हो रही है, सॉरी, अपने केस में कंटिन्यूस स्लैब्स की बात हो रही है। तो कंटिन्यूस स्लैब के केस में जो स्पान टू ओवर ऑल डेप्थ का रेशियो होता है वो 40 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में स्पान की वैल्यू तो गिवन है, स्पान की वैल्यू कितनी गिवन है, यहाँ पे आप क्या करोगे, जो शॉर्टर स्पान है, ठीक है ना, आप शॉर्टर स्पान को लोगे तो शॉर्ट स्पान कितना हो जाएगा, 3000 mm, और अपॉन में अपने को 40 करना है, तो अपने को जो वैल्यू मिल जाएगी वो डी की मिल जाएगी, ओवरऑल डेप्थ की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, 75 mm मिल जाएगी। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अकॉर्डिंग टू IS 456/1978 द फ्लेक्सुअल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज। आपको पता है कि जो फ्लेक्सुअल टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वही मॉडुलस ऑफ रप्चर होता है, ठीक है, और उसकी वैल्यू अपने को पता है कितनी होती है, 0.7 √FC की होती है, ठीक है। तो जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √FC के, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो अपना आंसर जो है वो C हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
अकॉर्डिंग टू IS 456 1978 द कॉलम और द स्ट्रेट इज द मेंबर हुज इफेक्टिव लेंथ इज ग्रेटर देन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, कुछ प्रोविजंस पता होने चाहिए पहले IS कोड के कि वो क्या कहते हैं। ठीक है, तो कॉलम आपको डिसाइड ये करना है कि जो कॉलम है, बताना आपको ये है कि कॉलम और जो स्ट्रट हैं उनको जो इफेक्टिव लेंथ है वो उसका क्या प्रोविज़न है, मतलब कितने से ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन वो प्रोविज़न देख रहे हैं। कॉलम स्ट्रट इज ए कंप्रेशन मेंबर द इफेक्टिव लेंथ ऑफ विच एक्सीड्स 3 times द लीस्ट लेटरल डायमेंशन। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट प्रोविज़न, pedestal is a compression member the effective length of which is does not exceed 3 times the least lateral dimension। या pedestal के केस में जो अपनी इफेक्टिव लेंथ है वो लेस देन होती है 3 times ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन। बट कंप्रेशन और स्ट्रेट के केस में क्या होता है, कॉलम और स्ट्रेट के केस में जो अपनी इफेक्टिव लेंथ होती है वो ग्रेटर देन होती है किससे, लीस्ट लेटरल डायमेंशन से 3 times दी लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो अपना जो आंसर है वो सी हो जाएगा यहाँ पर, 3 times दी लीस्ट लेटरल डायमेंशन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू IS 456 1978 द मिनिमम स्लेंडरनेस रेशियो फॉर अ शॉर्ट कॉलम। शॉर्ट कॉलम के लिए आपको मिनिमम स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू बतानी है। उसके लिए अपन कुछ प्रोविजंस है वो पढ़ लेते हैं। शॉर्ट कंप्रेशन मेंबर तब होगा व्हेन बोथ स्लेंडरनेस रेशियो LEX by D and LE by B are less than 12। ठीक है, LEX is the effective length in respect of major axis, LEY is the effective length in respect of the minor axis, D is the depth in respect of the major axis, B is the width of member। Okay, note if our condition is not fulfilled the compression member will be slender। ठीक है, तो आप अगर पहली लाइन पढ़ेंगे तो आपको जो ऑप्शन मैच करेगा वो ए मैच करेगा, लेस देन 12 होनी चाहिए। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द लेंथ इन कंप्रेशन शैल नॉट बी लेस देन 15.5, 25, 24.5 और 35। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे जो लैप लेंथ है ना, वो उसके प्रोविजंस IS 456 में गिवन है कि डायरेक्ट टेंशन के केस में जो आप लैपिंग कर रहे हो वो मैक्सिमम ऑफ 2 into डेवलपमेंट लेंथ और 35, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू मिलती है उस वैल्यू का आप क्या करोगे, लैपिंग करोगे डायरेक्ट टेंशन के केस में। फ्लेक्सुअल टेंशन के केस में इट इज़ द मैक्सिमम ऑफ डेवलपमेंट लेंथ और 35। इन केस ऑफ कंप्रेशन इट इज़ द मैक्सिमम ऑफ डेवलपमेंट लेंथ और 24.5। यहाँ पे क्वेश्चन में कंप्रेशन के केस में पूछ रहा है तो 24.5 और LD का मैक्सिमम होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 24.5। ओके, कुछ और प्रोविज़न हैं जो मेनली आपको याद रखने हैं लैब स्प्लाइसिंग में कि लैब स्प्लाइसेस शैल नॉट बी यूज फॉर बार्स लार्जर देन 36 mm। अगर 36 mm से ऊपर बार्स आप यूज़ कर रहे हो तो आप लैब स्प्लाइसिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रोविज़न, व्हेन 2 different diameters are to be spliced the length shall be calculated on the basis of diameter of the smaller bar। अगर आप 2 different diameters के बार यूज़ कर रहे हो और उनकी स्प्लाइसिंग कर रहे हो, ठीक है, तो जो आपको लैप लेंथ निकालनी है उसके लिए आप क्या करोगे, जो स्मॉलर डायमीटर है उसका यूज़ करोगे। ठीक है ना, ये प्रोविज़न ये क्या है।